आफ्टर 1 आवर 1 घंटा टर्किश इमिग्रेशन ने तंग किया है और तकरीबन 3.5 घंटे हमें ईरान इमिग्रेशन ने तंग किया है और अब हम लोग फाइनली एंटर हो गए हैं टर्की में। ओह माय गॉड, टेरिबल एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। आज के एपिसोड में आप लोग मेरा ट्रैवल देखने वाले हैं। ईरान से बॉर्डर क्रॉस करके मैंने जाना टर्की। पिछली सारी एपिसोड्स में आपने मेरी ईरान की सीरीज़ देखी जिसमें आपने मेरा पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉसिंग देखी ग्वादर के ऊपर, जहाँ पे हम ईरान में एंटर हुए। ईरान में हमने 2 हफ्ते आलमोस्ट ट्रैवल किया और आज मेरा ईरान के शहर तब्रेज़ में आखिरी दिन है। सुबह के इस वक्त 5 बज रहे हैं और मेरी 6:30 बजे बस है जो कि पहले हमें तब्रेज़ से लेके जाएगी ईरान के बॉर्डर पे और फिर ईरान के बॉर्डर से हमें इमिग्रेशन करवाने के बाद वो ले जाएगी टर्की के शहर वैन में। तो ये है बॉर्डर जो यहाँ पे लगता है। एक और बॉर्डर भी है जो उर्मिया के पास है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा थी। तो जल्दी हम रेडी हो गए हैं आलमोस्ट और टैक्सी मंगवाते हैं और थोड़ा सा टाइम से अर्ली पहुँच जाते हैं। पैकिंग आलमोस्ट अभी हमने कर ली हुई है, तो निकलते हैं। और अभी अंधेरा है बाहर, बहुत ज़्यादा सर्दी भी है यहाँ पे तब्रेज़ में बहुत ज़्यादा। तो हम देखते हैं अब टर्की में एंटर होके क्या हालात हैं और कैसी सर्दी। एक और चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे जाने से पहले काफ़ी लोगों से पहले कुछ पाकिस्तान के लोगों से पूछने की कोशिश की है जो ट्रैवल वगैरह करते हैं, जिन्होंने ईरान से टर्की का एक्सपीरियंस किया हो। तो मुझे कहीं से कोई ख़ास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि ये मेरा एक थोड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही होगा। हाँ, मैं हूँ, मेरा कज़न है मेरे साथ, और जो कज़न का वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है और जो मेरा वीज़ा है टर्की का वो वीज़ा है जो मैंने अपने यूएसए के वीज़ा की बेस के ऊपर लिया हुआ है। अब कुछ मुल्क ऐसे होते हैं जो यूएसए के वीज़ा के ऊपर वीज़ा दे तो देते हैं, लेकिन वो डिमांड भी ये करते हैं कि आपका वीज़ा यूज़ हुआ होना चाहिए यूएसए का। अब मेरा वीज़ा अभी यूएसए का यूज़ नहीं हुआ, मैंने उसकी बेस पे वीज़ा ले तो लिया है, लेकिन अभी देखता हूँ बॉर्डर पे जाके कोई बैड सीन ना हो जाए, अल्लाह करे। तो चलें मेरे साथ साथ जल्दी से पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं तब्रेज़ से। ओके जी, हम लोग पहुंच गए हैं तेहरान गेट के पास। ये तेहरान गेट का ब्रिज है और इसके पास है ये कंपनी जिसकी हमने टिकट ली थी और इसका नाम है दीदार सैरगीती। और ये हमारे बैग्स पड़े हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आलमोस्ट 5:30 बजे हैं। हम टाइम से ऑब्वियसली अर्ली आए हैं, लेकिन इशू ये है कि सब कुछ बंद है यहाँ पे और ऑफिस भी बंद है। बस का नामो निशान यहाँ पे कोई नहीं है और 6:30 बजे बस चलनी है। एटलीस्ट यार 1 घंटा पहले खोलो तो सही ऑफिस। तो जब से कल से टिकट ली हुई है मैंने, इनकी मुझे कन्फ्यूजन ही चल रही है कि टिकट हमने इनके मेन टर्मिनल से ली है, बस उन्होंने कहा यहाँ से चलेगी और लिखा भी सब कुछ फ़ारसी में हुआ है होटल वाले से, और उससे सब कुछ मैंने पूछ के यहाँ पे लिया। लेकिन इतना है कि अभी जो टैक्सी वाले ने हमें उतारा है उसने कंफर्म किया कि हाँ भाई टर्की की बसें यहीं से चलती हैं। तो आई होप कोई इशू नहीं होगा। 5:30 हुए हैं, अभी हम फ़िलहाल नमाज़ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। हो सकता है कोई आउटलेट्स वगैरह खुलें तो ब्रेकफास्ट का भी टाइम मिल जाए, फिर आपको मज़ीद अपडेट करता हूँ। लेकिन 6 बज के हमने थोड़े से स्नैक्स वगैरह खा लिए हैं। बस का फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है, आधा घंटा रह गया निकलने में। और थोड़ा सा हौसला हुआ, ये एक साहब जो और हैं ईरानी, वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बताया कि यार मैंने भी टर्की जाना है। तो अब थोड़ा हौसला हुआ कि हम सही जगह पे खड़े हैं और बस आ जाएगी यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है कुछ इनका टाइम टेबल का सीन ख़राब होगा, जो 6:30 चलनी है, बस 6 बज गए हैं और कोई अभी तक सीन ही नहीं है। सुबह तो बहुत प्यारी हो रही है, लेकिन बस का नामो निशान अभी भी नहीं है। चूना ना लगा जाए यार, हमें कहीं और ना जाना हो। इसने कब से कन्फ्यूजन यही हो रही है, ये भी नहीं है। ले जी, फाइनली पूरे 6:25 पे बस का दरवाज़ा खुल गया है। बस का तो नहीं, उनके ऑफिस का दरवाज़ा।
ये इनका जो सा बना हुआ है, ऑटोमेटिक इनके शटर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं और अंदर ही आई थिंक लोग इनके बैठे हुए हैं। कुछ फैमिलीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पर। ये भी सामने भी कुछ फैमिलीज़ आ रही हैं और ये छोटा सा इनका सिटिंग एरिया बना हुआ है। VIP दीदार सैरगीती और इसकी लोकेशन है ईरान गेट का पुल। तो लेट्स सी, काफ़ी फ्रेंड्स आएंगे यहाँ से, कुछ ईरान के लोग हैं, एक स्विट्ज़रलैंड का भी है बॉय जो भी आ गया और कुछ फैमिलीज़ हैं। देखते हैं बस कितनी टाइमिंग पे आती है। जो ये ईरानी दोस्त है वो तो ये बता रहा है कि यार इधर भी हमारी बसेस वगैरह लेट होती हैं। कुछ मैंने देखा भी है पिछले 10-12 दिन में आधा घंटा लेट हो जाती है कुछ। तो लेट्स सी अभी क्या सीन है। ओवरऑल अगर हम मैप के ऊपर इसका सफ़र देखें तो हमारा टोटल सफ़र बनता है, जो मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4.5 घंटे, यानी 2 घंटे आलमोस्ट ईरान का पार्ट और 2.5 घंटे टर्की का पार्ट। तो टर्की के शहर हमने वहाँ जाना है, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर जो इमिग्रेशन वाला टाइम है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कोई 2-3 घंटे। जो पूरी बस उतरेगी, इमिग्रेशन करवाएगी और फिर आगे जाएगी। लेट्स सी उसमें कितना टाइम लगता है आगे। पता ये चला है कि इन वैगन्स में जाना है हमने, बसेस में नहीं जाना। काफ़ी लोग अब आगे हैं। अभी बताया ये जा रहा है कि बॉर्डर क्रॉसिंग में जो बॉर्डर है उसमें आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अच्छा जी, अभी इस वक्त ये हो रहा है यार, सिस्टम ना कोई मज़ेदार नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर। और अभी ये क्या कर रहे हैं कि हर बंदे को कॉल कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका ड्राइवर का ये नाम है। और जो बसेस हैं वो बड़ी वाली नहीं है, छोटी छोटी बसेस हैं और हर एक को वो ड्राइवर का नाम बता रहे हैं कि जी आपने इस ड्राइवर के साथ जाना है। और फ़ारसी में बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। ओके जी, अब इन्होंने हमें ड्राइवर का नाम बता दिया, मेरी बारी आ गई थी और हमारे ड्राइवर का नाम है अयहान। और ये सारी यहाँ पे खड़ी हैं। अब इनमें से हमने हर गाड़ी का पूछना है कि किस गाड़ी का ड्राइवर का नाम है अयहान। तो ये हमारा ईरानी फ्रेंड अमीर अभी पूछने गया है। ये सारी गाड़ियाँ, ये टर्की में भी सारी ये चलती हैं, मर्सिडीज़ की बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं ये, कंफर्टेबल। तो लेट्स सी। एक घंटे बाद इन्होंने हमें स्टॉप ओवर दिया यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। ये कुछ बना रहे हैं इधर, आलू शालू, कुछ मायो, कुछ बॉइल्ड एग डाले इन्होंने ऊपर। कोई पुट सम मोर, या मोर। ओके का सफ़र तो बड़ा एंजॉय करते हुए गुजरा था, लेकिन इनके 2 सूबों के बॉर्डर पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रुके, जहां 2 से 3 घंटे तक हमें रोका गया। और वहां क्या हुआ वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। फिलहाल जो भी हुआ उसकी परेशानी आपको अगले सीन में मेरे चेहरे पे भी नज़र आ जाएगी। ओके जी, इस वक्त 12 बज चुके हैं। 10 बजे हमें पहले एक जगह पे रुके थे, वहाँ पे इन्होंने हमारी सारे पासपोर्ट्स वगैरह चेक किए और डिटेल्स क्या मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अब जा रहे हैं ऑलमोस्ट जो पैसेंजर टर्मिनल है, यहाँ से पैसेंजर टर्मिनल से हम लोग अपने पासपोर्ट्स वगैरह चेक करवाएंगे और उसके बाद हम तुर्की के अंदर फिर एंटर हो जाएंगे और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तो ज़्यादा डिटेल्स अभी आपको तुर्की में एंटर होने के बाद आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टाइम भी 6 घंटे हो चुके हैं, हमें 6 आवर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी सुबह 6 नहीं 5 घंटे ऑलमोस्ट हो। खैर जो भी हुआ हमने उसको बुलाया और अपने आप को नॉर्मल किया, ताकि अब आगे बॉर्डर पे जाके कोई मसला ना हो। अनदर स्टॉप, और अब बज गए हैं हमारे 1:15 और बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, क्या पॉइंट है। और ऐसे जिन जिन रास्तों से हम होते हुए आ रहे हैं सारे, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम स्कर्दू और हुंजा के इलाके के अंदर चला रहे हैं। रोड भी बिल्कुल वैसी, माउंटेन्स भी बिल्कुल वैसे, और ट्रीज़
येलो बिल्कुल जिस तरह इस वक्त जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो हुंजा और स्कर्दू येलो हो जाता है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही हुआ है। और ये यहाँ पे खड़ी है पेट्रोल वगैरह के लिए। 1:15 हो गया और अभी तक बॉर्डर नहीं आया, और इसको राज़ी बॉर्डर कहते हैं इसको ईरान की तरफ से। तो हम कुछ ले लेते हैं। चुल्लू कबाब कहते हैं बेसिकली सीख कबाब को। और ड्राइवर साहब हमारे उधर गए हैं। तो यूँ पहाड़ों और ख़ूबसूरत वादियों में से होते हुए फाइनली 6 घंटे बाद हम लोग तबरेज़ से सफ़र करते हुए ईरान और टर्की के बॉर्डर पर पहुंच गए, जो गूगल मैप पे सिर्फ 2.5 घंटे का शो कर रहा था। तो अब हम लोग पहुंच गए पैसेंजर टर्मिनल पे। यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन होगी। फिलहाल हमारी यहाँ पे गाड़ी इन्होंने रोक दी है। यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कितनी बजे बारी आती है, बिकॉज यहाँ पे सुना है कि 3 घंटे तो यहाँ पे लगने हैं। तो आप देख लें कि 1:30 बजे हम अपने टाइम पे पहुँचे हैं। यहाँ पर सुबह निकले थे 7 o'clock और 1:30 बजे हम लोग फाइनली बॉर्डर के ऊपर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है, बिकॉज जो हमारा बस वाला था उसने मुझे कहा था कि ऑलमोस्ट आपको 3 बज जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेट्स सी। बॉर्डर पे गाड़ियों का एक्सट्रीम रश था, बारिश भी मुसलसल हो रही थी और लाइन में लगे हमें अब 3 घंटे गुजर चुके थे। बारिश तो नहीं रुक रही और अब हम लोग अपने अपने बैग पकड़ के आगे जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त क्या चल रहा है, क्योस चल रहा है यहाँ पर भी। और अब ये कह रहे हैं आप खुद ही पैदल जाओ। अभी हमें क्या करना है, बैग पकड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। फाइनली बैग्स पकड़ के ईरानी पासपोर्ट कंट्रोल बिल्डिंग में आ गए और यहाँ सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने एग्जिट स्टैंप लगाई और हमें रिलीज़ कर दिया। प्लीज़ हमारी ईरान से एग्जिट हो गए हैं और अब हमने जाना है टूवर्ड्स तुर्की। जी फाइनली ईरान क्रॉस कर लिया। बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त और अब हम टर्की के अंदर एंटर हो गए हैं। फुल तेज़ बारिश चल रही है और इस वक्त बहुत वाट लगी है, बहुत ज़्यादा। आपको पहुंच के बताता हूँ। और ये 5 मिनट की वॉक करने के बाद हम एंटर हो गए तुर्किश इमिग्रेशन बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ भी हमें अथॉरिटीज़ ने 1 घंटे के लिए रोके रखा। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा तुर्किश इमिग्रेशन ने तंग किया है और तकरीबन 3.5 घंटे हमें ईरान इमिग्रेशन ने तंग किया है। और अब हम लोग फाइनली एंटर हो गए हैं टर्की में। ओह माय गॉड, टेरिबल एक्सपीरियंस। अभी भी बाहर बारिश चल रही है फुल, और जो हमारी वैन के लोग हैं वो 4 आंटियाँ हैं जो मिलके इधर टर्की आई हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। वो हमारी वैन में थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया पहले भी हमारी वजह से, क्योंकि दरम्यान में भी हमारे साथ बहुत बुरी हुई और अभी भी। वो मैं आपको थोड़ा पहुंच के बताता हूँ। और ये खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ और इन्हीं में से हमारी कोई है। आयहान लो जी, चले तो नहीं गया। लो जी, गाड़ियाँ तो खड़ी हैं लेकिन हमारा ड्राइवर हमें छोड़ के तो नहीं चला गया। ये है जी टर्की का बॉर्डर, हम क्रॉस करके आ गए हैं। बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस रहा और अब हम काफ़ी देर बाद बाहर आए हैं, लेकिन हमें अपनी गाड़ी भी नहीं मिल रही है। लगता है हमें छोड़ के चला गया। सब गाड़ियाँ जाती जा रही हैं लेकिन हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा। बहुत तेज़ बारिश होती जा रही है और हमें शक है कि हमें वो छोड़ के चला गया। सिर्फ एक ड्राइवर ने यहाँ पे कहा कि शायद आपका जो ड्राइवर अयहान है, शायद उसकी गाड़ी की अभी इमिग्रेशन नहीं हुई, तो थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद मुझे लगता है हमें शायद सेपरेट टैक्सी करवानी पड़ेगी। आल्दो हमने सारी पेमेंट की हुई थी उनको, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी है यहाँ पर, जिसकी वजह से यही सीन लग रहा है कि हमें वैन छोड़ के चली गई है। एंड फाइनली ड्राइवर मिल गया। अंदर इसको भी रोका हुआ था हमारी तरह जी। इनकी ये डिस्कशन चल रही है कि भाई तू ले जा इनको। जो आंटियाँ थी वो तो निकल गई हैं, नज़र नहीं आ रही कहीं पे। और ये अयहान जो हमारा ड्राइवर है ना, बड़ी मुश्किल से इसकी इमिग्रेशन हुई है। अभी कह रहा है मैं इन दोनों को इतनी दूर लेके जाऊँ, तो ये दूसरा ड्राइवर कह रहा है यार तू ले जा इनको। समझ मुझे यही आ रही है। अयहान लेट्स गो,
और यूँ फाइनली अपना ड्राइवर मिलने के बाद हम दोबारा अपनी वैन में बैठे और बॉर्डर से तकरीबन 2 घंटे का मज़ीद सफ़र तय करने के बाद शाम के 7 बजे हम लोग फाइनली पहुंच गए टर्की के शहर वान में। ऑलराइट जी, फाइनली टर्की का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं टर्की में इस वक्त एंटर हो चुका हूँ और इस टाइम मैं हूँ वान टर्मिनल के ऊपर, वान सिटी के टर्मिनल के ऊपर। हुआ कुछ यूँ कि जब ईरान में हम तब्रेज़ से निकले तो सफ़र तो बड़ा मज़ेदार था। हमारे साथ 4-5 आंटियाँ थी, बड़ा एंजॉय करते हुए हमारे थे। लेकिन एक बॉर्डर आता है विद इन ईरान उनके 2 प्रोविंसेस का, ईस्ट अज़रबैजान और वेस्ट अज़रबैजान, ये दोनों उनके सूबों के नाम हैं। उस बॉर्डर के ऊपर उनके सिक्योरिटी चेक्स हैं जहाँ पे जो उनकी आर्मी समझ लें या उनकी कोई सिक्योरिटी फोर्स है वो आपका सब कुछ पासपोर्ट और आपका सिक्योरिटी चेक करती है और उसके बाद आपको मज़ीद बॉर्डर पे जाने की इजाज़त होती है। तो बारी बारी करके सब वैन के लोग जाते जा रहे थे, फ्री होते जा रहे थे। मुझे इतना तो था ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट को इंटरव्यू तो करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बुरा इंटरव्यू करेंगे और जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि आखिरी 2 पासपोर्ट रह गए थे। उन्होंने मुझे पहले बुलाया, दूसरा पासपोर्ट मेरे कज़न का था। तो अंदर एंटर होते ही सबसे पहले उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा जी कि ये आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका और कनाडा के वीज़े क्यों लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मैं जहाँ गर्द हूँ, मैं जहाँ इधर फ़ारसी में टूरिस्ट को जहाँ गर्द कहा जाता है, तो मैंने कहा मैं जहाँ गर्दी करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो कहता क्यों अमेरिका क्यों जाना चाहते हो। तो अब वो चीज़ तो ऑब्वियसली मेरे जहन में थी कि अमेरिका और ईरान की वो जो टसल लगती है इस और ऊपर से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो बीच में मैंने जो है वो मसला तो बनेगा ये वाला। खैर मैंने उसको समझाने की कोशिश की। उसके बाद उसने कहा जी कि जो है वो अपना मोबाइल दिखाओ। उसने मेरा मोबाइल लिया और मेरी वीडियोस देखना शुरू हो गया और देखते देखते अब जब ये मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं वैन वगैरह की भी बना रहा था सारी कि हम कहाँ से चले हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो इस पॉइंट की भी बाहर खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई हुई थी। उसने तो भाई फ़ौरन जो है हथकड़ी निकाल ली और कि जी ये तुमने बाहर सिक्योरिटी की क्यों वीडियो बनाई है। और उसके बाद उसका टेम्परामेंट जो है ना वो बिल्कुल बिगड़ गया। हालांकि मैंने सिर्फ जो वाइट वैन्स खड़ी हुई थी उनकी बनाई थी, मुझे पता था किसी चेक पोस्ट वगैरह की नहीं बनानी, लेकिन फिर भी उसको इस बात पे गुस्सा आ गया कि इस सराउंडिंग की आपने वीडियो क्यों बनाई। वहाँ से उसको तब चले, उसने कहा ये सारे बैग शैग ज़रा मुझे दो, मेरा जो बैली पे बैग लगा होता है उसने कहा वो दो। उसने वो देखा और उसके बाद उसने मेरा छोटा गोप्रो निकाला। अब गोप्रो के अंदर भी फुटेजेस थी, उसके अंदर भी उसने कहा वो आपस में वो फ़ारसी के अंदर शुरू हो गए, मुझे अब समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। मज़ीद उसने मेरा जब वो बैग खोला उसके अंदर से मेरे मेमोरी कार्ड्स निकले। अब वो डिब्बी निकालता जा रहा है और मेरे मेमोरी कार्ड्स निकलते आ रहे हैं और मुझे उनके फ़ारसी समझ आ रही है कि जासूस जासूस ये जासूसी करने आया है और ये वो। और उस वक्त मेरी हार्ट बीट और मेरा मुंह खुश्क हो चुका हुआ था कि वो हथकड़ी मेरे बिल्कुल सामने पड़ी थी और जासूस लगे हुए थे। इस टेंशन की एक बड़ी वजह ये भी थी कि आने से पहले मैं एक खबर पढ़ चुका था कि एक फ्रेंच ट्रैवल व्लॉगर को इसी तरह यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की वजह से 3 साल की जेल हो चुकी थी। उसके बाद उसने कहा कि भाई क्या है जी, ये क्यों करते हो भाई तुम, ये है क्या चक्कर बताओ ज़रा, कर क्या रहे हो तुम। मैंने कहा भाई ये तुम सारे कार्ड डाल के देख लो इसके अंदर क्या क्या इसके अंदर शूट हुआ। पिछले 10 दिन मैंने ईरान में घूमा फिरा हूँ और मैंने वो शूट किया इसके अंदर। एनीवेज उसने जो मेरा जो सुबह की सारी फुटेज वगैरह थी वो उसने मेरी सारी की सारी फुटेज डिलीट कर दी और कुछ जो मेरी सेव हुई थी शायद वो मेरी कुछ पड़ी रह गई हो, लेकिन बाकी सब कुछ उसने मेरा डाटा उसमें से डिलीट कर दिया। उसके बाद उसने मेरे कज़न को बुलाया और उसका भी कहा अपना मोबाइल मुझे दो। अब मेरे कज़न जो अब्दुर्रहमान है वो शौकीन है इंटीक चीज़ों का, कॉइन्स कलेक्ट करने का, हिस्ट्री का। उसने जब उसकी तस्वीरें चेक की उसने कहा ये क्या है, ये कौन सा तुम काम करते हो ना। अब वो समझे कि ये शायद जो एंटीक चीज़ें जो है ना ये जासूसी या चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। फिर हमें आइडिया नहीं था। उसी दिन बॉर्डर पे जिस टाइम हम थे उससे चंद घंटे पहले शिराज शहर में वहाँ पे एक धमाका हुआ था एक होली श्राइन के अंदर, शायद उसकी वजह से बहुत सिक्योरिटी थी। उसने जब हमारे मोबाइल के अंदर देखा तो हम लास्ट टाइम जो आपने मेरी एपिसोड देखी होगी, हम जो इमाम मूसा काज़िम के बेटे के मज़ार के ऊपर गए थे तेहरान में, हमने अपनी वहाँ पे पिक्चर उतारी हुई थी। सबसे पहले उसने पूछा कि आप सुन्नी है या शिया। हमने कहा जी हम सुन्नी हैं। उसने कहा तुम सुन्नी हो तो तुम इस मज़ार पे क्यों गए हो। तो हमने कहा यार हम मुसलमान हैं, हम जा सकते हैं किसी भी, हमने नमाज़ पढ़नी थी, हमें ये मस्जिद नज़र आई, हमने कहा हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। वहाँ पे आपस में उनकी फिर गुफ्तगू शुरू हो गई कि भाई ये कोई मसला है, ये क्यों गए हैं यहाँ पर। उसके बाद जनाब उसने मेरा मज़ीद मोबाइल की पिक्चर्स और सब कुछ अंदर जाके देखना शुरू हो गया। उसमें मेरे पेरेंट्स के भी अमेरिका के वीज़े पड़े हुए थे। उसने ये भी पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, ये तुम सब क्या अमेरिका क्यों है। बहरहाल उसको भी मैंने सेटिस्फाई किया कि यार हम फैमिली है, ट्रैवल हम लोग करते रहते हैं तो इसलिए हमारे वीज़ा वगैरह लगे हुए हैं।
बहरहाल इतने में सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी कि 8-9 गाड़ियाँ थी छोटी छोटी, लेकिन हमारी गाड़ी वाले सब लोग अब शोर मचा रहे थे। ड्राइवर आया, उसने बुलाया कि जी आए जल्दी जल्दी करें, और फिर उन्होंने हमें जल्दी जल्दी जाने दिया और सारा डाटा वगैरह मेरे से डिलीट करवाया और फिर मुझे जाने दिया। ये तो था ईरान के अभी प्रोविंस का पार्ट। उसके बाद हम पहुँचे, बारिश होती रही रास्ते में, जब हम बॉर्डर पे पहुँचे तो इतनी लंबी लाइनें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एटलीस्ट हम 3 से 4 घंटे सिर्फ बॉर्डर की इमिग्रेशन पे अपनी बारी के इंतज़ार में हमें टाइम लगा वेट करने का। तो आप ये ज़हन में रखेंगे जो बॉर्डर क्रॉसिंग का पूरा टाइम है ना ईरान से, मुझे लगता है शायद हम वो वीकेंड था शायद, आई डोंट नो, जुमेरात का दिन था। इनका छुट्टी जो होती है इनकी जुमे वाले दिन होती है, तो शायद वीकेंड था, इस वजह से बहुत रश था। बट उधर से आने वाला का भी बहुत था, इधर से जाने वाला का भी बहुत था। 4 घंटे बाद हमारी बड़ी मुश्किल से बारी आई, और उसके बाद जब हमने ईरान की इमिग्रेशन क्रॉस की, मैंने क्योंकि स्टैंप अपने पेपर पे लगवाई हुई थी, तो मेरी एग्ज़िट स्टैंप भी उन्होंने मेरे वीज़ा के पेपर के ऊपर ही की, लेकिन मेरे कज़न की उन्होंने जो स्टैंप थी वो उन्होंने उसके पासपोर्ट पे लगाई। या ये वाला प्रोसेस हमारा जल्दी हो गया। उसके बाद अब हम एंटर हुए टर्की की तरफ। जैसे ही हम टर्की की तरफ एंटर हुए हैं, उसके बाद फिर मसला शुरू हो गया। अब इशू ये था कि मैंने टर्की का वीज़ा लिया हुआ था, बिकॉज़ मेरे पास यूएसए का वीज़ा था। टर्की की पॉलिसी है कि अगर आपके पास यूएसए, यूके या शेंजन का वीज़ा हो तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मेरे कज़न के पास क्योंकि वीज़ा या यूएसए का पासपोर्ट नहीं था, यूएसए का वीज़ा नहीं था, उस वजह से उसका स्टिकर वीज़ा था। अब उसने कहा कि यार ये 2 लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, ईरान क्रॉस करके आए हैं, एक के पास वीज़ा है, एक के पास स्टिकर वीज़ा, ये क्या चक्कर है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एटलीस्ट उन्होंने हमारा 1 से 1.5 घंटा लगाया, और हम दोनों कोने पे साइड पे करके रखा। ये भी हमारा जो टाइम था बहुत ज़्यादा टफ गुजरा। बार बार हमें फ़ोन करवा रहे हैं, किसी एयरपोर्ट पे किसी बंदे, वो उनकी एजेंसी हमें कॉल कर रही है कि ये बताओ ये क्या है, ये नंबर बताओ क्या है, पेरेंट्स के नाम पूछे हैं और कभी मदर के नाम पूछ रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे भी 1.5 घंटा गुजारने के बाद जब हम बाहर आए तो बारिश का समा था, बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल टाइम था हमारे लिए कि हमें अपनी गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी, और जो लेडीज़ हमारे साथ आई थी वो भी हमें नज़र नहीं आ रही थी। शाम हो रही थी और हमें ये लग रहा था कि इस टाइम हमें गाड़ी जो है वो छोड़ के जा चुकी है। वो ऑलरेडी आप सीन सारे देख चुके हैं कि हमारे साथ उस टाइम क्या हुआ था। अल्टीमेटली वैन वाले ने हमें अभी यहाँ पे लाके वैन में अब इधर छोड़ दिया है। वान है, आई गेस इस शहर का नाम वान है, और यहाँ से अब हम टिकट्स लेंगे और यहाँ से निकल के इंशाल्लाह हम अब टर्की को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे एंड होती है हमारी ईरान की सीरीज़ और स्टार्ट होती है फिर टर्की की सीरीज़। नेक्स्ट एपिसोड बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। जुड़े रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर के साथ।